हेलो एवरीवन। बात करते हैं आज रिलेशंस की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे। अब बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस में हमारे पास रिलेशन है क्या? रिलेशन एक्चुअल में हमारे पास सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स का। अब मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि दो सेट्स हैं आपके पास, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, तभी ए क्रॉस बी रेडी होगा। ये हमने बात करी थी। अगर एक भी इसमें से एम्प्टी सेट हुआ तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, तो रिलेशंस में हमने कहा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इसके लिए हम इम्प्रॉपर सबसेट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशन भी एक सेट है ना। रिलेशन अपने आप में जो सेट है वो ए क्रॉस बी वाला सेट भी हो सकता है, मतलब पूरा सेट भी हो सकता है, या उसका सबसेट भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रिलेशन सेट की बात करूं मैं, अगर रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन अपने आप में पूरा ए क्रॉस बी भी है, हो सकता है किसी कंडीशन के थ्रू, या ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी से हमें क्या मतलब? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होना मतलब रिलेशन कोई कंडीशन होती होगी, कोई कंडीशन वो हमें देगा, वो हमसे कहेगा कि भैया इसमें रिलेशन फाइंड करो बाय द कंडीशन ये। तो अगर वो हमें कंडीशन देता है, उस कंडीशन के अंदर हमारे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे ए क्रॉस बी में से ही होने चाहिए। ठीक है। अब ये बात करता है रिलेशन ऑन सेट ए की। अगर मैं रिलेशन ऑन सेट ए की बात कर रही हूँ तो रिलेशन हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स का सबसेट है। तो हम कह रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन ऑन सेट ए मतलब अब दो सेट्स चाहिए ना, तब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार होगा। अब उसने कहा है ऑन सेट ए, तो मतलब ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो आर इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन एनी सेट ए, तो इसका मतलब है R इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर वो कह देगा रिलेशन ऑन एनी सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब है R इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर हम किसी सेट पर रिलेशन की बात कर रहे हैं और दूसरा सेट मुझे दिया ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो उसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और उसका सबसेट जो होगा वो हमारा रिलेशन होता है। आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब ये हमसे कहता है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, और हाँ बस इतना ही। और डोमेन और रेंज के बारे में अगर ये हमसे बात करेगा तो डोमेन और रेंज क्या है, अगर मेरे, क्योंकि रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और अगर रिलेशन सबसेट है तो इसका मतलब है कि रिलेशन वाले सेट के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर्स बैठेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स बैठेंगे तो जो पहला वाला एलिमेंट होगा ना, ए बी टाइप के एलिमेंट्स बैठेंगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर R इज इक्वल्स टू, अगर सपोज करो ऐसा कोई बैठा हुआ है, तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स बैठे होंगे या एक भी एलिमेंट हो सकता है। तो इस केस में हमारा A जो होगा वो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। और अगर मैं इसी के रेंज के बारे में बात करूंगी तो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू B। ये जो होती है ये रेंज कहलाती है, और ये जो है हमारी डोमेन कहलाती है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो हमारी रेंज होती है वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, रेंज लिख देती हूँ यहाँ पर, रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन का मतलब क्या है? रेंज जो है वो कोडोमेन का इम्प्रॉपर सबसेट होना मतलब कुछ हिस्सा जो हो सकता है वो, जैसे ऐसा होता है ना, ये हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ भी ले लेते हैं, A B C D E F, ये मैपिंग हमने दिखा दी, ये हमारी मैपिंग चली गई है ना। इस तरीके से हमने मैप कर दिया इसको। अब मैप करने के बाद हमारे पास ये वाला जो है ये डोमेन है, ये हमारी कोडोमेन होती है। ये पूरा ABCDEF वाला जो सेट है ना, ये कोडोमेन जो है वो सेट है ABCDE और F का, और जो डोमेन है हमारी वो डोमेन है 1 2 3 4 5 वाले सेट की। तो अब हमारी मैपिंग किस किस में हो रही है, किस किस में तीर लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको एरोस किस किस में लगाए हमने, A में, B में, C में, D में और E में। तो F बच गया, तो F बच गया है, तो इसका मतलब है रेंज जो आई, रेंज मतलब जिनसे मैपिंग हो रही है, तो वो है A B C D E।
तो मैंने आपसे कहा रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज जो है वो ABCDE जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। अब इम्प्रॉपर सबसेट होना मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 6 या यही वाला एलिमेंट भी होता, ये यहाँ भी चला जाता, तो हम कहते हैं कि ये रेंज इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज है वो ये कोडोमेन है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तब हमने कहा इम्प्रॉपर सबसेट का यूज कर लेते हैं, या तो रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन हो सकती है या उसका कोई सबसेट हो सकती है। इतनी भाषा समझ में आई आपको? ठीक है, बात करते हैं अगले। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सीधे समझ में आने लगेगी हमें चीज। A relation may be represented algebraically either by the roster method or by the set builder method. रिलेशन क्या है? सेट है। सेट को हम कैसे कैसे दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर मेथड से और एक सेट बिल्डर मेथड से। तो रिलेशन भी हमारा सेट है, तो रिलेशन को भी हम रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम से हम, एरो डायग्राम मतलब ऐसा ही, इन एरो डायग्राम से हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं रिलेशन का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, फिर समझ में आती रहती हैं चीजें। डाल देते हैं ऊपर रिलेशंस। रिलेशंस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो रिलेशन एक ऐसा सेट है ऑर्डर पेयर AB का, सच दैट A is an element of हम A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए हमने। A is an element of A and B is an element of B, ऐसा कह देते हैं, अंडर सम कंडीशन। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसके अंदर कंडीशन का होना जरूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा रिलेशन वाला जो सेट है हमारा वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। जैसे एग्जांपल 7 की बात हो रही है, लेट A इज इक्वल्स टू सेट विद एलिमेंट 1 2 3 4 5 and 6. Define a relation R from A to A. Define a relation R from A to A. R from A to A का मतलब क्या हुआ? रिलेशन R on A. रिलेशन from A to A का मतलब क्या है? रिलेशन on set A. तो इसका मतलब है R is the subset of A cross A. जैसे ही आपको ये सुनाई देता है रिलेशन फ्रॉम A to A, तो इसका मतलब R is an improper subset of A cross A by R is equals to, देखो कंडीशन दे दी इसने, XY such that Y is equals to X plus 1, बैठा दिया इसने कंडीशन में। इसने कंडीशन क्या बैठा दी? Y जो है वो X plus 1 के इक्वल है। अब बैठाओ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन के अंदर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सहमति होगी, उनको भरा जाएगा जिसमें Y एलिमेंट जो है, मतलब जो ये रेंज है हमारी, वो किसके इक्वल है? X plus 1 के इक्वल है। और X के लिए स्ट्रिक्टली उसने कौन डाल दिया? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ मेरा सेट रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस A का। इसका मतलब है मेरी डोमेन में भी A के एलिमेंट्स हैं और मेरी रेंज में भी A के एलिमेंट्स हैं। मतलब यहाँ का एलिमेंट 6 से बड़ा नहीं भरा जा सकता। आपको बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं कि इसने कहा है एक सेट A दिया था इसने 1 2 3 4 5 6 वाला, और इसने हमसे कहा कि R जो है रिलेशन इज ऑन A to A। ठीक है, A से A के ऊपर बात हो रही है, इसका मतलब R इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A का इम्प्रॉपर सबसेट है हमारा रिलेशन, और वो रिलेशन किस कंडीशन के थ्रू काम कर रहा है? ये रिलेशन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x plus 1। और y के लिए लिमिट क्या भर दी कि 6 से बड़ा एलिमेंट नहीं भर सकते हो, बड़ा नहीं आ सकता है, और x में 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई नहीं भर सकते हो। ठीक हो गई बात? तो हमारे A क्रॉस A बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास छोटे छोटे सेट्स होते हैं तो हम फटाफट A क्रॉस A तैयार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है तो हम डायरेक्ट रखते हैं। क्या बनेगा जी हमारा? देखिए, ये हमारा रिलेशन वाला सेट तैयार करना है हमने। क्या कह रहा है आगे? डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एक तो एरो डायग्राम के थ्रू दिखाओ, कह रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। एरो डायग्राम भी दिखाना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ R भी दिखानी है। ठीक है, हम पहले रिलेशन का सेट तो तैयार करें। ये हमारा सेट तैयार होता है। देखिए
जैसे ही मैं x की जगह पर पहला एलिमेंट 1 डालती हूँ तो y कितना आता है 1 + 1 2, समझ रहे हैं 1, 2। दूसरा एलिमेंट डालूंगी 2 डालते ही x की जगह पर 2 भरूंगी तो 2 + 1 3, y = 3। ऐसे ही मैं x की जगह पर 3 भरूंगी, यही एलिमेंट्स भरने हैं मेरे को x की जगह पर, और उनके बदले में मुझे y मिलता जाएगा। x की जगह पर 3 रखा तो y = 4 आया, x की जगह पर 4 रखा तो y = 5 आया, x की जगह पर 5 रखा तो y = 6 आया, और x की जगह पर 6 रखा तो y = 7 आया। क्या 7 मेरे ए सेट के अंदर है? क्योंकि डोमेन का सेट भी मेरा यही है और कोडोमेन का सेट भी मेरा यही है। अब दोनों सेट्स में हमारे पास क्या 7 एलिमेंट कहीं पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ये इसमें जगह नहीं पाएगा, तो हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सेट तैयार हो गया जी हमारा रिलेशन का 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, ये हमारे रिलेशन तैयार हो गए हैं। अब उससे पहले तो हमने रिलेशन का सेट तैयार किया, अब उसने हमसे डिमांड की है कि इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करो? वेन डायग्राम के थ्रू, मींस एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो एरो डायग्राम के लिए हमें पहले डोमेन बैठानी पड़ती है। डोमेन में ए है तो हमने ए लिख दिया और ए के नीचे एलिमेंट्स भर दिए 1 2 3 4 5 और 6। कोडोमेन भी हमारी क्या है? क्योंकि ए टू ए रिलेशन शो कर रहा है ये, तो इसमें भी एलिमेंट्स कौन आ गए? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इससे इस पर रिलेशन की बात कर रही हूँ, और रिलेशन क्या है हमारा? y = x + 1, y = x + 1 है ना मेरा रिलेशन। तो मेरे आंसर में मैं इसको कैसे दिखाऊंगी? यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर। ये आया हमारा रिलेशन, और ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है? y = x + 1 के थ्रू। तो देखिए जैसे ही मैंने 1 को रखा था तो मुझे आंसर मिल रहा था 2। देखो एरो डायग्राम बनने लग गया, 2 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। लो जी एरो डायग्राम तैयार। ठीक है, यहाँ भी एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट छूटा है, यहाँ भी एलिमेंट छूटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। फिर इसने हमसे क्या कहा? राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब इसकी डोमेन लिखने को कह रहा है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन हमारी क्या है? रिलेशन की डोमेन देखनी है। रिलेशन की डोमेन में कौन बैठा है? 1 2 3 4 और 5। तो हमने कौन बैठा दिया? 1 2 3 4 और 5। और इसकी रेंज में कौन बैठे हैं? रेंज मतलब जिसके साथ इसकी मैपिंग हुई है। मैपिंग किसके साथ हुई है? 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6। कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू किस पे हमारा रिलेशन शो कर रहा था? ए टू ए दिखा रहा था, तो ए के सारे एलिमेंट्स ए टू ए कह रहा है, तो ये हमारी जो है कोडोमेन होती है और ये हमारी डोमेन है। लेकिन रिलेशन की डोमेन की जब ये बात करेगा तो रिलेशन की डोमेन चेंज हो जाएगी। रिलेशन की डोमेन मतलब जहां जहां पर मैपिंग हो रही होगी, जो जो एलिमेंट्स में एरोज गए होंगे ना, ये जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एरो यहाँ गया है, यहाँ से एरो यहाँ गया है, तो ये एलिमेंट्स जो होंगे डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, जिनमें मैपिंग हो रही होगी वो रेंज के एलिमेंट्स होंगे, और जो यहाँ पर पूरा का पूरा सेट है ये हमारा कोडोमेन होगा। तो हमारे पास बैठ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे बात समझ में? तो जब भी हमें रिलेशन दिया होगा तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन उसने दी होगी, और हमें A क्रॉस B तैयार कर लेना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। नहीं तो वैसे तो अंडरस्टूड है कि हम x के एलिमेंट क्या है? ये डोमेन के एलिमेंट, इनको भरना है हमने इसमें, और इस तरीके से रिलेशन का सेट तैयार कर देना। जैसे रिलेशन का सेट तैयार होगा उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन तैयार हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। The figure 2.6 shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, पहली चीज। दूसरी in roster form, what is its domain and range। अच्छा, फिगर दे रखा है तो पहले फिगर को नोट कर लेते हैं। ये हमारा फिगर दिया है, इसमें एलिमेंट्स बैठा है 9 4 और 6, नहीं सॉरी 25 इसके अंदर एलिमेंट्स बैठा है, और यहाँ है हमारे पास 5 3 2 1 -2 -3 और -5।
अब ये हमारा P सेट है और ये Q सेट है। हमारी डोमेन क्या है, मैपिंग यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका मतलब है कि डोमेन ये होगी, कोडोमेन ये होगी। अब रिलेशन की डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी, रिलेशन की डोमेन और रेंज चेंज हो जाएगी मैपिंग के थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू। अब देखते हैं एरो डायग्राम में इसने क्या कहा है हमसे। एरो डायग्राम में 9 को 3 के साथ और 9 को -3 के साथ एरो डायग्राम से शो किया हुआ है। फिर 4 को 2 के साथ, 4 को -2 के साथ, ठीक हो गया। फिर 25 को 5 के साथ और 25 को -5 के साथ। एक एलिमेंट ऐसा है 1 जो छूटा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारी मैपिंग है। अब दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। ये फिगर दिया हुआ है, शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q। ये रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन P एंड Q। इसका मतलब है जैसे ही मुझे पता चला कि रिलेशन शो कर रहा है ये P और Q सेट्स के बीच में, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, R इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर कहता है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। अच्छा, इसको हमने एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है, और दूसरा हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और तीसरा हमने किसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, रिलेशन की। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गई बात। अच्छा चलिए बात करते हैं। पहले तो हमें फिगर को देखकर समझना पड़ेगा। कुछ नहीं लिया है मुझे कुछ भी नहीं मालूम है करना क्या है, इसमें क्या किया हुआ है, केवल फिगर दिया हुआ है। अब फिगर को देखते हैं। हमारे P में एलिमेंट्स कौन बैठे हैं, P में एलिमेंट्स हैं हमारे 9, 4, 25, और Q में एलिमेंट्स हैं हमारे 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5। ठीक हो गया। अब वो बोलता है कि ये रिलेशन शो कर रहा है भैया इसमें, और रिलेशन में क्या है, 9 की मैपिंग हो रही है 3 के साथ और 9 की मैपिंग हो रही है -3 के साथ। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ फील दे रहा है। आगे देखते हैं। 4 की मैपिंग हो रही है 2 के साथ, 4 की मैपिंग हो रही है -2 के साथ, 25 की 5 के साथ, 25 की -5 के साथ। अब कोई लग रहा है कि क्या फील दे रहा है ये। आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, -5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 मिलता है, -2 का स्क्वायर 4 मिलता है। 1 को इसने छोड़ दिया क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब आइए आपको बात समझ में कि करना क्या चाह रहा है ये। यहाँ पर जो एलिमेंट्स बैठे हैं वो इनके स्क्वायर्स बैठे हुए हैं, मतलब जो रिलेशन, जो कंडीशन काम कर रही है वो क्या काम कर रही है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में मैं रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म तैयार करूंगी तो मैं ऐसे एक्स वाई ढूंढ रही हूँ ना, ऑर्डर पेयर से तो ढूंढ रही हूँ सच दैट एक्स। अब सेट बिल्डर फॉर्म है तो मेरा कुछ क्या होना चाहिए, सीधे लिख देती हूँ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ q, कॉमा कंडीशन बैठा दो। कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर, क्या लिखूंगी, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऐसा कह देती हूँ, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब मैं x है हमारे पास 9, वाई स्क्वायर हमारा हो गया 3 का स्क्वायर 9, फिर हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर 25 हमने रखा तो ये, हाँ ऐसे ही कह सकते हैं, हाँ x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, हमने कंडीशन बैठा दी। हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं यहाँ पर x को लिख रहे हैं हम 9 और वाई स्क्वायर हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, और लेकिन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डाल के गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इसके लिए सारे एलिमेंट्स के लिए बैठना होगा ना इसने। और कुछ डालते हैं क्योंकि एक्स वाई ढूंढ रहे हैं सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ, हाँ वही तो कहेंगे, x इज द स्क्वायर ऑफ y, ये तो कहेंगे x इज द स्क्वायर ऑफ, हाँ यही है स्क्वायर ऑफ y, वही बैठा सकते हैं जैसा पहला था वही ठीक है। x इज द स्क्वायर ऑफ y, x जो है वो y का स्क्वायर है, मतलब y में जो भी एलिमेंट्स तुम बैठाओगे उसका स्क्वायर यहाँ बैठाओगे, जो भी एलिमेंट यहाँ बैठाओगे उसका स्क्वायर यहाँ बैठाओगे। मतलब मेरे पास क्या आने चाहिए, अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट बैठा है 5 तो इधर कौन बैठने के लिए तैयार होगा, 25।
अगर मैंने यहाँ पर बैठाया है 3 तो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार होगा 9। अगर मैंने बैठाया 2 तो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार होगा 4। अगर मैंने बैठाया यहाँ पर 1 तो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार होगा 1, लेकिन यहाँ पर वो एलिमेंट है ही नहीं तो इसको हमने हटा दिया। इसी तरीके से -2 यहाँ पर बैठा है तो इसका स्क्वायर हो गया 4। ऐसे ही -3 यहाँ हमने भरा तो यहाँ हो जाएगा 9। ऐसे -5 हमने यहाँ भरा तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25। और यही हमारी मैपिंग एरो डायग्राम के थ्रू भी दिख रही है। हाँ, तो ये ट्रू है। ठीक हो गया। वो वैसे भी लिख सकते थे हम, x इज एन एलिमेंट ऑफ p एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ q, कॉमा x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स बैठाने पड़ेंगे। ये पहली चीज हमने दिखा दी। दूसरी चीज, ओहो मैंने मिटा दिया, वही सारी चीजें बैठानी थी। यहाँ पर भी हमारे पास क्या बैठ गया, 9,3, 9,-3 बैठा। फिर हमारे पास बैठा 4,2, 4,-2 जिसके साथ इसके एरोज लगे हुए हैं। फिर हमारे पास होता है 25,5 और फिर 25,-5। लो जी, हमारे एलिमेंट्स तैयार हो गए रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब ये मुझसे बोल रहा है इसकी डोमेन बताओ। तीसरी चीज क्या, डोमेन ऑफ द रिलेशन फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, देखिए ये, लेकिन सेट अपने अंदर किसको अलाउ नहीं करता, रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता। तो एक ही बार लिखेंगे, ये आ गया 9, 4 एंड 25। और इसी का हमारी रेंज ऑफ दिस रिलेशन क्या हो गई, 3 - 3। देखो अलग अलग है, 3 है -3 है तो 3 भी लिखेंगे, -3 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, -2 भी लिखेंगे, 5 और -5 भी लिखेंगे। लीजिए जी, हमारी रेंज ऑफ द रिलेशन इतने के इक्वल आ गई। अगर कोडोमेन की बात हो रही होती तो कोडोमेन में क्या आ जाते, 5, 3, 2, 1 भी आता, -2, -3, -5। आगे बात समझना, अगर कोडोमेन की बात होती तो कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन रिलेशन में जब हम इसके रिलेशन के रेंज के बारे में बात कर रहे थे तो जिन जिन के साथ एरो डायग्राम लगा हुआ है बस वही वाले एलिमेंट्स को भरा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Let A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4. Find the number of relations from A to B. Let 9th क्वेश्चन है ये। A is equals to हमें दिया है सेट विथ एलिमेंट 1, 2 और B सेट इसने दे दिया हमें 3, 4। अच्छा, और रिलेशन जो दे रखा है फ्रॉम A to B, R is an improper subset of A cross B। जैसे ही आप रिलेशन फ्रॉम A to B या रिलेशन ऑन सेट A बोलते हैं तो आपको इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। दैट इज R is an improper subset of A and B, A cross B। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा। अब ये वो बोल रहा है हमसे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने फाइंड कर सकते हो आप। नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा हो हमसे। तो एक बारी मैं आपको इसको पूरा करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला बता दूंगी। ठीक है, पहला काम हमें A क्रॉस B तैयार करना। मैंने आपसे सबसे बड़ी बात, देखो जैसे ही मैंने कहा था रिलेशन इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट बोल रही हूँ ना मैं। इम्प्रॉपर सबसेट की मीनिंग क्या थी कि रिलेशन एट मोस्ट क्या हो सकता है, A क्रॉस B हो सकता है। रिलेशन वाला सेट जो है वो पूरा A क्रॉस B हो सकता है, या कोई एलिमेंट उसका हो रिलेशन के अंदर, ये जरूरी नहीं है। मतलब सबसे छोटा सेट जो इससे तैयार होगा वो नल सेट होगा, और जो सबसे बड़ा सेट हम तैयार कर सकते हैं वो A क्रॉस B का है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो पहले मुझे A क्रॉस B तैयार करना पड़ेगा। मैं A क्रॉस B तैयार करूंगी तो उसके अंदर एलिमेंट बैठेंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। आगे बात समझ में? ठीक है, हमारे कितने एलिमेंट्स बैठ गए जी इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स बैठ गए। 4 एलिमेंट्स बैठते ही नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू हो गए हमारे पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने तैयार कर सकते हैं हम, 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 16। आगे बात समझ में? तो नंबर ऑफ रिलेशंस की मीनिंग होती है हमारे पास A क्रॉस B के अंदर बैठे हुए एलिमेंट्स की को निकालें, वो 2 की पावर में हमने डाल दिया तो वो हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस दे देता है। तो इसके लिए हमें इतना ज्यादा जोड़ घटाने की आवश्यकता नहीं थी। हम क्या कह सकते थे, हमारे सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर 16 मीन्स 4, तो 2 to the power 4 दैट इज 16। आगे बात समझ में? आगे का कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए,
कल मैं भी इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगी।